जय हिंद साथियों। एनसीसी मिलिट्री साइंस इस विषय के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत लेक्चर में मैं आपको एनसीसी निर्माण का इतिहास इस विषय में मालूमात देने की कोशिश करूंगा। एनसीसी संगठन की शुरुआत की नींव अंग्रेजी शासन काल में दिखलाई पड़ती है। अंग्रेजों को जब कभी भी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मनुष्य बल की आवश्यकता होती थी, तब अंग्रेजों ने भारत के मनुष्य बल का सैनिकों के तौर पर इस्तेमाल किया है। जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध में, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों को जब मनुष्य बल की आवश्यकता, सैनिकों के तौर पर मनुष्य बल की आवश्यकता पड़ी, तब अंग्रेजों ने भारत के मनुष्य बल का इस्तेमाल किया। उसी को मद्देनजर रखते हुए अंग्रेजों ने अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सैन्य दलों में भारत के मनुष्य बल को सैनिक की तौर पर इस्तेमाल किया हुआ हमें दिखलाई पड़ता है। तो आइए हम जानने की कोशिश करेंगे कि एनसीसी मतलब राष्ट्रीय छात्र सेना, इस संगठन का निर्माण किस प्रकार से हुआ। सन 1917 में इंडियन डिफेंस एक्ट पारित किया गया। इंडियन डिफेंस एक्ट के तहत यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना की गई। सैन्य दल में युवाओं को प्रेरित करने के लिए, खास करके विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को सैन्य दल की ओर प्रेरित करने के लिए इस यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों को जो सैन्य दल में काम करने वाले सैनिकों की कमी महसूस हो रही थी, उस कमी को भरकर निकालने के लिए उन्होंने विश्वविद्यालयों के छात्रों को सैन्य दल का प्रशिक्षण देने हेतु इस यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना की थी। उसके बाद 1920 में इंडियन टेरिटोरियल एक्ट पारित किया गया और इस इंडियन टेरिटोरियल एक्ट के तहत यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर स्थापन किया गया। यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर का भी मुख्य उद्देश्य भारत में विश्वविद्यालयों में सीखने वाले, प्रशिक्षण लेने वाले विद्यार्थियों को सैन्य दल के प्रशिक्षण की ओर प्रेरित करना था। उसके बाद 1942 में यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर का नाम बदल करके यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर रखा गया। सैन्य दलों में सैनिकों के साथ साथ अफसरों को भी प्रशिक्षण देने हेतु, अफसर नियुक्ति के हेतु युवाओं को प्रेरणा देने के लिए इस संगठन का नाम यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर किया गया। तो इस तरह से अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों ने युवाओं को सैन्य दल की ओर प्रेरणा देते हुए, सैन्य दल की ओर प्रेरित करने के हेतु विविध संगठनों की स्थापना की है। यह हमें दिखलाई पड़ता है। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद भारत में इसी धरती पर कोई संगठन शुरू करने हेतु 1946 में पंडित हृदयनाथ कुंजरू इनके अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, कैडेट कोर कमिटी। इस कमिटी का गठन का मुख्य उद्देश्य यह था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में भी कोई ऐसा संगठन खड़ा किया जाए जिस संगठन के माध्यम से स्वतंत्र भारत के युवाओं को सैन्य दल की ओर प्रेरित किया जाए। पंडित हृदयनाथ समिति ने अनेक उप समितियों की नियुक्ति की, अनेक प्रकार के सब कमिटियों की नियुक्ति कर करके इन उप समितियों को देश के विभिन्न संस्थानों में स्टडी टूर के लिए भेजा गया। उसी के साथ साथ इन सब कमिटियों में से 2 सब कमिटियों को ब्रिटेन और फ्रांस, इन देशों का अभ्यास करने के लिए
इन देशों में सैन्य कार्रवाइयों का अभ्यास करने के लिए भेजा गया। 15 फरवरी 1947 से 31 मार्च 1947 इस बीच हृदयनाथ कुंजरू समिति के उपसमितियों ने ब्रिटेन और फ्रांस को भेंट दे करके वहां के छात्र प्रशिक्षण का अभ्यास किया। उसके बाद इस समिति ने अपना एक रिपोर्ट तैयार किया। इस रिपोर्ट को मद्देनजर रखते भारत में 1948 में राष्ट्रीय छात्र सेना की स्थापना की गई। इस समिति ने अपना रिपोर्ट तैयार करने के तुरंत बाद 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। स्वतंत्रता के समय एक बहुत बड़ा मसला भारत देश में चल रहा था। वह मसला था धार्मिक मुद्दे के आधार पर भारत का हुआ बंटवारा। इस बंटवारे में बहुत बड़े पैमाने पर उत्तर भारत के पंजाब इलाके में सिविल वार बहुत हुआ था और इस सिविल वार में बहुत भारी नुकसान भारत को पहुंचा था। उसी के बाद 1948 में स्वतंत्रता के तुरंत एक साल बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया और कश्मीर वार 1948 में हुआ था। इस लड़ाई के दौरान, इस लड़ाई के समय हमें बहुत ज्यादा पैमाने पर सैन्य दलों में सैनिकों की कमी महसूस हो रही थी। इस सभी पार्श्वभूमि के मद्देनजर रखते उस समय के पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय के डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री बलदेव सिंह और उस समय के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, यह तीनों ने एकत्र आकर के एक निर्णय लिया और उन्होंने सोचा 1946 में हृदयनाथ कुंजरू समिति ने जो अपना रिपोर्ट दिया था, उस रिपोर्ट का अभ्यास कर करके कोई संगठन शुरू करने के हेतु यह तीनों ने निर्णय लिया था। और उसी निर्णय के तहत 1946 में बनाए गए हृदयनाथ कुंजरू समिति के रिपोर्ट का अभ्यास किया गया। उस अभ्यास के बाद इस रिपोर्ट को भारत के विभिन्न संस्थानों के पास भेजा गया। इन विभिन्न संस्थानों के पास यह रिपोर्ट भेजने का उद्देश्य था, जब कभी भी इस प्रकार का संगठन स्थापन होगा तो तब उस संगठन को अमल में लाने के लिए बहुत बड़ी कार्रवाई स्कूलों और महाविद्यालयों के माध्यम से होने वाली थी। स्कूलों में और महाविद्यालयों में जो छात्र पढ़ा करते थे, उनकी शिक्षा की पूरी जिम्मेवारी यह स्टेट गवर्नमेंट की, मतलब संस्थानों की होने के वजह से इन विभिन्न संस्थानों का उस समिति के रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया लेना अहम जरूरी था, बहुत जरूरी था। इस वजह से यह रिपोर्ट विभिन्न संस्थानों को भेजा गया था। इन विभिन्न संस्थानों का उस समिति के रिपोर्ट पर मान्यता लेने के बाद 16 अप्रैल 1948 में पार्लियामेंट में एक्ट पास किया गया, जिसे हम एनसीसी एक्ट 1948 कहते हैं। इस एक्ट पर उस समय के गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर 16 अप्रैल 1948 को लिए गए और उस समय एनसीसी की स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय छात्र सेना की नींव रखी गई। उसके तुरंत बाद 15 जुलाई 1948 में एनसीसी की शुरुआत की गई। जब यह एक्ट पारित किया गया, जब यह कानून पारित किया गया, उस समय अप्रैल का महीना था। अप्रैल में ज्यादातर शैक्षणिक संस्थाओं की परीक्षा हुआ करती थी, मई में छुट्टियां हुआ करते थे। उसके बाद जून या जुलाई में कॉलेजेस और स्कूल का रीओपनिंग हुआ करता था और उसे मद्देनजर रखते हुए 15 जुलाई
1948 को एनसीसी यानी कि राष्ट्रीय छात्र सेना की कार्रवाई शुरू हुई। उसके तुरंत बाद अगले ही साल जुलाई 1949 में एसडब्ल्यू मतलब सीनियर विंग विमेन्स एनसीसी महिलाओं के लिए एनसीसी शुरू की गई। 1 अप्रैल 1950 में एयर विंग ऑफ एनसीसी की शुरुआत हुई। 1 जुलाई 1952 में नेवल विंग ऑफ एनसीसी की शुरुआत की गई। तो इस तरह से एनसीसी के 3 सर्विसेज, जो 3 सर्विसेज है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, यह तीनों विंग्स की शुरुआत 1948 से लेकर के 1952 तक की गई। और एनसीसी के जो 2 डिवीजन कहलाते हैं, एसडी मतलब सीनियर डिवीजन पुरुषों के लिए, एसडब्ल्यू सीनियर विंग महिलाओं के लिए भी एनसीसी की शुरुआत की गई। 1952 में तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर एनसीसी का जो अभ्यासक्रम हुआ करता था, करिकुलम हुआ करता था, उसे बढ़ाया गया। सैनिकी प्रशिक्षण के साथ साथ कम्युनिटी डेवलपमेंट और सोशल सर्विसेज मतलब सामाजिक सेवा का भी करिकुलम अभ्यासक्रम एनसीसी के अभ्यासक्रम में सम्मिलित किया गया। और इस प्रकार से सैनिकी प्रशिक्षण के साथ सामाजिक शिक्षा भी एनसीसी के माध्यम से छात्रों को दिया जाने की शुरुआत की गई। उसके बाद सन 1963 में भारत को इंडो चाइना वार करना पड़ा। इस 1963 के इंडो चाइना वार में बहुत बड़े पैमाने पर भारत के सैन्य को नुकसान सहन करना पड़ा। और इस दौरान, इस युद्ध के बाद, 1962 के युद्ध के बाद 1963 में एनसीसी कंपलसरी की गई। एनसीसी कंपलसरी जब की गई थी तब हमें चाइना से जो लड़ाई करनी पड़ी, उस लड़ाई में जो नुकसान हमें सहन करना पड़ा, और उसी के बाद सैन्य दलों में जो सैनिकों की कमी महसूस हो रही थी, उस कमी को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए एनसीसी कंपलसरी करने का प्रस्ताव रखा गया। और 1962 से लेकर के 1968 तक एनसीसी को कंपलसरी किया गया। लेकिन उसके बाद कुछ विद्यार्थियों का विरोध मद्देनजर रखते हुए, उसी के साथ साथ कुछ विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स के सजेशंस को मद्देनजर रखते हुए 1968 में फिर से एनसीसी वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। इस समय भारत देश में कुल मिलाकर 1,67,000 छात्र एनसीसी का प्रशिक्षण ले रहे थे। 1965 के इंडो पाक वार में और उसके बाद 1971 के बांग्लादेश पाकिस्तान वार में एनसीसी संगठन ने बहुत अहम भूमिका निभाई। इस समय एनसीसी संगठन ने सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की तौर पर अहम भूमिका निभाई हुई हमें दिखलाई पड़ती है। इस समय एनसीसी के छात्रों ने सैन्य दलों के सैनिकों को मदद करने के लिए पेट्रोलिंग पार्टीज के तौर पर काम किया। उसी के साथ साथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में भी सैनिकों की मदद की। सैनिकों को आर्म्स और एम्युनिशन सप्लाई करने में भी एनसीसी के छात्रों ने मदद की थी। इस तरह से इन 2 युद्धों में 1965 के इंडो पाक वार और 1971 के बांग्लादेश पाक वार में एनसीसी ने सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की तौर पर बहुत अहम भूमिका निभाई थी। उसके बाद 1971 में एनसीसी का करिकुलम, जो एनसीसी का अभ्यासक्रम था, उसमें फिर से बदलाव लाया गया और उस अभ्यासक्रम में लीडरशिप और ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, यह 2
सिलेबस में, एनसीसी के सिलेबस में यह 2 पॉइंट्स का सम्मिलित किया गया और छात्रों को नेतृत्व गुण विकास और ऑफिसर लाइक क्वालिटीज की सिखलाई देने की शुरुआत यहीं से हमें दिखाई देती है। 1971 में जो एनसीसी के अभ्यासक्रम का रिवीजन हुआ था, रिवाइज्ड सिलेबस लाया गया था, उस समय मिलिट्री ट्रेनिंग, सैन्य दल के प्रशिक्षण के सिलेबस को थोड़ा घटाते हुए लीडरशिप की क्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए यह सिलेबस इस करिकुलम में, इस अभ्यासक्रम में लाया गया। इस तरह से देश के युवाओं को सैन्य दल में भर्ती होने हेतु प्रेरित करना, राष्ट्र निर्माण के लिए भारत की युवा पीढ़ी को तैयार करना और भारत का जिम्मेवार नागरिक तैयार करना, इन हेतु को मद्देनजर रखते हुए एनसीसी का सिलेबस बनाया गया, एनसीसी का अभ्यासक्रम बनाया गया। इस तरह से एनसीसी का जो स्थापना से लेकर के प्रगति हम आज रोज देख सकते हैं। चालू दौर में, वर्तमान स्थिति में आज 13 लाख से भी ज्यादा कैडेट्स एनसीसी संगठन में कार्यरत है। सन 2010 में एनसीसी की संख्या, एनसीसी के छात्रों की संख्या 2 लाख से बढ़ाई गई। तकरीबन 14 से 14.5 लाख तक एनसीसी छात्र आज की तारीख में इस संगठन में कार्यरत है। इसकी स्थापना के समय मतलब 1948 में केवल छात्रों की संख्या 20,000 थी, आज छात्रों की संख्या 14.5 लाख तक बढ़ चुकी है। 2 डिविजन्स मतलब एसडी और एसडब्ल्यू, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए यह 2 भी डिवीजन कार्यरत है और 3 सर्विसेज, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में एनसीसी कार्यरत है। सन 2018-19 तक पूरे देश में एनसीसी के टोटल 814 यूनिट कार्यरत है। जब हम आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के विंग की बात करते हैं तब हमें दिखलाई पड़ता है कि ज्यादातर एनसीसी छात्र आर्मी विंग के अंतर्गत ट्रेनिंग लेते हैं। टोटल 89.25% छात्र मतलब 14.5 लाख छात्रों में 11,86,305 छात्र आर्मी विंग के अंदर ट्रेनिंग लेते हैं। 5.54% छात्र नेवी में हैं, 5.21% छात्र एयरफोर्स में हमें दिखाई पड़ते हैं। आज हमारे देश में कुल मिलाकर 17,374 शैक्षणिक संस्थाओं में एनसीसी संगठन कार्यरत है। इसमें से 12,545 स्कूलों में एनसीसी चलाया जाता है और 4,829 कॉलेजेस में एनसीसी छात्र प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस तरह से हमें एनसीसी, इस संगठन का विकास आज रोज हम देखते हैं। आज की तारीख में हमारे देश में बहुत से ऐसे युवा छात्र हैं, हमारे युवा खुशी खुशी वॉलेंटरीली, स्वेच्छा से इस एनसीसी संगठन का हिस्सा होने में रुचि रखते हैं, इच्छा रखते हैं। एक जिम्मेवार देश के नागरिक होने हेतु, देश के विकास के हेतु, देश का संरक्षण करने हेतु आज भी हमारे युवा इस संगठन का हिस्सा होने में रुचि रखते हैं और बढ़ चढ़कर इस संगठन का हिस्सा होने के लिए हर तरह की कोशिश करते हैं। हमें हमारे देश का सौभाग्य मानना चाहिए कि हमारे देश में सैन्य दल में सम्मिलित होने हेतु, सैन्य दल में आने के हेतु किसी भी छात्र को या किसी भी व्यक्ति को कंपलसरी नहीं किया जाता। खुशी खुशी से, वॉलेंटरीली, स्वेच्छा से हमारे देश में आज भी नौजवान बहुत ज्यादा पैमाने पर सैन्य दल में
सम्मिलित होने हेतु आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में सर्विस देने हेतु हमारे छात्र खुशी खुशी शामिल होते हैं। तो इस लेक्चर में मैं यहीं पर रुकता हूँ। धन्यवाद।